तो देखिए ये जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा निकाला गया है। इनका जो विज्ञापित संख्या है आप देख सकते हैं PR 174/2024 है। ये जो है आपको इंटरमीडिएट सत्र 2024 से 26 के लिए 11वीं कक्षा में जो नामांकन होना है इनके लिए ये सूचना निकाला गया है। देखिए जो CBSE ICSE बोर्ड से जो 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए यहाँ पे नामांकन जो है 11वीं में जो नामांकन है फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। इसके जो OFSS पोर्टल है उस पर लॉन्च किया गया है। इसके एडमिशन का जो न्यू डेट निकाला गया है वो आपको दिनांक 14/5/2024 से 20/5/2024 तक इसका एडमिशन होगा। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए फिर से ये रीओपन किया गया है। चलिए इसके बाद आगे बताते हैं आगे और क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। देखिए इससे पहले आपको विज्ञापित संख्या PR 144/2024 के माध्यम से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए दिनांक 11/4/2024 से 20/4/2024 तक आपको फॉर्म फिल करने का मौका मिला। देखिए इसका पुनः जो फिर डेट बढ़ाया गया वो आपको 26/4/2024 तक किया गया। इसके बाद एडमिशन होना बंद हो गया था, लेकिन फिर से यहाँ पे देखिए CBSE और ICSE का जो 10वीं का रिजल्ट कल आया है, इसी के माध्यम देखते हुए फिर से इसका जो एडमिशन का डेट है जो बढ़ा दिया गया है वो आपको 14/5/2024 से लेकर 20/5/2024 तक कर दिया गया है। देखिए इसका सबसे मेन पॉइंट ये है जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं उनके लिए कि इसमें जो एडमिशन होगा किस तरीके से एडमिशन लिया जाएगा उसके बारे में मैं आपको टोटल जानकारी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों से वार्षिक माध्यमिक यानी कि कक्षा 10वीं की परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं के नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से वार्षिक माध्यमिक यानी कि 10वीं की कक्षा पास किया हो। इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है कि आपने जिस भी स्कूल से 10वीं कक्षा पास किए हुए हैं उसी स्कूल में आपको 11वीं के एडमिशन लेना पड़ेगा और किसी स्कूल में आप 11वीं के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय यानी कि 10वीं से दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहता है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र SLC के आधार पर स्पॉट एडमिशन कराया जाएगा। स्पॉट एडमिशन के दौरान उन विद्यालयों में नामांकन किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप 10वीं जिस स्कूल से पास हुए हैं उस स्कूल में आप 11वीं के एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, अगर किसी दूसरे विद्यालय में लेना चाहते हैं तो आपको जो SLC होता है उस पर साइन करवा के आपको स्पॉट एडमिशन के आधार पे आपको दूसरे विद्यालय में नामांकन किया जाएगा। चलिए इसके बाद आपको आगे बताते हैं आगे और क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से वे 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे बताया कि यदि किसी विद्यार्थी ने 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उस सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है जहां से उसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसका नामांकन उसके मूल सरकारी विद्यालय में ही उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए प्रथम विकल्प में अंकित संकाय में किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि आप जब फॉर्म फिल किए होइएगा या फॉर्म फिल करिएगा, आप जहाँ से भी 10वीं क्लास पास है उस स्कूल का नाम अगर फर्स्ट चॉइस में नहीं देते हैं, उसको लास्ट में देते हैं या कहीं और पर भी देते हैं, तो जो फर्स्ट चॉइस स्टार्टिंग में दिए हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस स्कूल में आपका एडमिशन होगा। आपका एडमिशन आपके ही स्कूल में किया जाएगा, चाहे उसका स्थान आप 10वें में पसंद किए हैं या 9वें में किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये बता दिया गया कि आप जिस भी स्कूल में जो आप फर्स्ट संकाय चुने हुए हैं कि आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, उसी हिसाब से आपके ही स्कूल में आपको उसी सब्जेक्ट के अनुसार आपके स्कूल में एडमिशन किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे बताया गया कि सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी इंटर स्तरीय शिक्षा संस्थाओं में चयन सूची के आधार पर नामांकन के उपरांत पूर्व में मिलने वाली स्लाइड अप व्यवस्था, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश किया गया है कि पहले क्या होता था कि आपका जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता था वहाँ पे आपको एक कॉलेज दे दिया जाता था, लेकिन अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आता था दूसरा मेरिट लिस्ट का इंतजार करते थे ताकि उसमें एडमिशन करा पाए। लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म हो चुका है, आप वैसे नहीं कर पाइएगा। मेरिट लिस्ट में जो भी आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्कूल का नाम आएगा उसी में आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आपको स्पोर्ट एडमिशन के द्वारा ही एडमिशन लेना पड़ेगा। चलिए अब इसके आगे नोटिफिकेशन देखते हैं। आगे और नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। चयन सूची के आधार पर विद्यार्थी OFSS पोर्टल से अपना सूचना पत्र यानी कि इंटीमेशन लेटर जो प्रिंट आउट करेंगे, उसके बाद जो भी संबंधित इंटर स्तरीय जो कॉलेज है उनमें जो मेरिट लिस्ट उनका आया है उस कॉलेज में जाके अपना संपर्क करेंगे और वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करेंगे। और उसके बाद जो है अपना स्कूल में जाके विद्यार्थी नामांकन का सूचना अद्यतन अपडेट कराएंगे, यानी कि जो सूचना है उनको अपडेट कराएंगे। इसी प्रकार से आपका एडमिशन होगा। देखिए यहाँ पे बताया कि सभी चयनित विद्यार्थियों के उस चयन सूची के अनुसार आवंटित शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित समयावधि के दौरान
नामांकन लेना सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित समयावधि के दौरान नामांकन नहीं कराने की स्थिति में विद्यार्थी का जो रिक्त सीटों के विरुद्ध स्पॉट नामांकन लेना होगा। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपका इंटीमेशन लेटर जारी किया जाएगा तो आपको जिस भी कॉलेज का नाम देगा उस कॉलेज में आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं करा पाइएगा, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, अगर आप सोचिएगा एडमिशन नहीं कराएंगे तो आपका जो पद है वो रिक्त पदों में चल जाएगा और उसके बाद जो है आपको जो एडमिशन लेना पड़ेगा वो आपको स्पॉट नामांकन लेना पड़ेगा, यानी कि आप स्पॉट माध्यम से आपको नामांकन कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय यानी कि जिस विद्यालय से उन्होंने 10वीं की क्लास पास किए हैं से दूसरे विद्यालय में नामांकन लेना चाहते हैं तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतर प्रमाण पत्र यानी कि CL यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको उनके द्वारा हस्ताक्षर कराना पड़ेगा। इसके बाद आप स्पॉट एडमिशन के दौरान उनका नामांकन किया जाएगा, यानी कि आपका जो वो अगर वहां से साइन हो जाता है तो आपको एडमिशन के दौरान स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आपका नामांकन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी जानकारी था मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे मूल बात ये निकल कर आया है कि आपने अगर जहाँ से मैट्रिक पास किए हुए हैं उस कॉलेज के अगर प्रथम लिस्ट में चयन नहीं किए हुए हैं, सोचिएगा कि उसके अलावा दूसरे में हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसी कॉलेज में 11वीं का एडमिशन कराना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा विकल्प बस यही है कि आपको स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आपका दूसरा कॉलेज में आप एडमिशन करा पाइएगा। उसमें भी है आपको SLC है, उस पर आपको हस्ताक्षर कराना पड़ेगा। अगर वहाँ से हस्ताक्षर हो जाता है तभी आप स्पॉट माध्यम से दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं ले पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जो 11th में एडमिशन नहीं ले पाए थे CBSE बोर्ड से या किसी अदर बोर्ड से, अगर उसका CBSE बोर्ड से जिसका रिजल्ट कल निकला था या किसी अदर बोर्ड से वो भी एडमिशन नहीं ले पाए थे तो आप एडमिशन वो ले सकते हैं, क्योंकि इसका डेट बढ़ा दिया गया है। जो डेट आपको 14/5/2024 से 20/5/2024 तक बढ़ा दिया गया है। एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको OFSS के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। इस वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि CBSE या ICSE अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी जो 11वीं में नामांकन के लिए इच्छुक है वे OFSS के वेबसाइट पे जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जितना भी जानकारी था मैंने टोटल जानकारी आपको दे दिया हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।